मोदी और अमित शाह की बीते 11 सालों से एक ऐसी दुखती रग है जिसको वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और बार बार जब वो दुखती रग उनको सामने खड़ी दिखाई देती है, बड़ी टीस लगती है। और वो है दिल्ली का चुनाव। दिल्ली के चुनाव में मोदी, अमित शाह, पूरी भाजपा, सारे केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब से मोदी और शाह दिल्ली की हुकूमत पर, यानी केंद्र की हुकूमत पर आए हैं, तब से उनके लिए दिल्ली दूर ही है। दिल्ली में बैठ करके दिल्ली का चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं। और यह अपने आप में मोदी और शाह के लिए एक बड़े धब्बे की तरीके से है कि पूरे देश में चुनाव की मशीनरी के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करते, लेकिन दिल्ली हाथ में नहीं आ रही है। अब दिल्ली का चुनाव आ रहा है। फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे असेंबली के। और उससे पहले आज एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ गई। और वो खबर भी निकल करके सामने आई तो उस खबर के सिर पैर है भी या नहीं, इस बात को भी देखना जरूरी है, इस बात को समझना भी जरूरी है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले एक बार अरविंद केजरीवाल को घेरने की फिर तैयारी हो गई है। और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के वैसे तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर तथाकथित शराब घोटाले में ईडी को केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। खबर आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली शराब घोटाला, केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा। एलजी ने ईडी को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी बोली अगर इजाजत मिल गई है तो कॉपी दिखाओ। देखिए, दिल्ली का जब पिछला चुनाव हुआ था 2020 वाला, तो एक डायलॉग बहुत चलता था, कागज दिखाओ। ये बीजेपी वाले कहते थे। उस वक्त में सीए एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे थे। कागज तो दिखाना पड़ेगा, बीजेपी के लोग कहते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार कह रही कागज दिखाओ। अगर एलजी साहब ने आपको अनुमति दे दी है, ईडी को अनुमति दे दी है कि आप केस चला लीजिए, तो कम से कम वो पत्र तो दिखाइए। या सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप एक खबर को उठा करके ले आए और उस खबर को उठा करके हर जगह पर चलवा रहे हैं। और उस खबर में ना सिर है ना पैर है, और केवल माहौल बनाने के लिए। और आम आदमी पार्टी तो यहां तक कह रही है कि भाई ये सारा का सारा अमित शाह जो फंस गए हैं, बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, मोदी जी तक आंच आ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मामला है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस वाली खबर को ठेल दिया गया है। इस वाली खबर को जो है वो आगे कर दिया गया है। और कुल मिलाकर के दिल्ली के चुनाव तक इसी तरीके से माहौल बना करके रखें। मनीष सिसोदिया का बयान आपकी स्क्रीन पर है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आप कागज तो दिखाइए। बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए और जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कि ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी कहां दी गई है। तो यह सवाल तो वाजिब है कि अगर कोई ऐसा पत्र एलजी साहब ने रिलीज किया है तो उस पत्र को दिखाना तो चाहिए। एक बात और है जो आपको समझनी चाहिए। यह भी कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों के अंदर कि एलजी साहब जो है वो बीजेपी के आदमी हैं, मोदी साहब के आदमी हैं। कायदे से वैसे तो एलजी की जो पोस्ट है वो संवैधानिक पोस्ट है, ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए। लेकिन राजनीति में आजकल आपको पता है, उपराष्ट्रपति से लेकर के और गवर्नर तक आजकल जो उनकी भूमिका है वो क्या रह गई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एलजी साहब जो है वो बीजेपी के आदमी हैं और इसीलिए बीजेपी जो चाहेगी वो एलजी साहब आगे कर देते हैं। कायदे से क्या हुआ था इस पूरे मामले में, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। इस मामले में यह हुआ था कि 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पर केस चलाते हैं तो उससे पहले उस सरकार की अनुमति आपको जरूरी है। स्क्रीन पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त का कथन। पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की परमिशन के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को यह बात कही थी। अब जरा टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है और उसके बाद में ईडी जो है वो एलजी के पास में गुहार लगाती है 5 दिसंबर को।
और आज तारीख कितनी है? 21 दिसंबर। मतलब करीब करीब 15-16 दिनों के अंदर ईडी साहब ने अगर मान भी ले, मतलब वो पत्र अभी तक आया नहीं है, अगर मान भी ले तो ईडी साहब ने जो है वो उसकी मंजूरी भी दे दी। वैसे दिल्ली के अंदर जो खेल है, बाहर के हमारे जो दर्शक होंगे हरियाणा पंजाब के या यूपी बिहार और बाकी राज्यों के, वो जरा समझ ले इस बात को। दिल्ली के अंदर जो फाइल पास करने का मामला है वो अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का यही आरोप रहा है कि भाई ये फाइल दबा करके बैठ जाते हैं एलजी साहब। सारा जो झगड़ा है वो इसी बात का है कि एलजी साहब जो फाइल पास नहीं करते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगना हो या और जो है दूसरी दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं, स्कीम है, उसके लिए पैसा देना हो, या और कई मुद्दे जो है वो चलते हैं दिल्ली के लोकल जो मुद्दे, उसको लेकर के जब जब अनुमति लेने की बात होती है एलजी की, तो एलजी साहब उसमें अनुमति नहीं देते हैं। और इसको लेकर के तो बाकायदा पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला कि दिल्ली का बॉस कौन, याद होगा आपको। और उस केस में एक तरीके से दिल्ली की सरकार जीत गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया था कि भाई दिल्ली की सरकार एक चुनी हुई सरकार है, वही बॉस है। लेकिन बीजेपी ने उस पूरे फैसले को ही पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था। और दिल्ली के उस फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई थी कि एलजी बॉस है। वो कहानी पूरी आपको पता होगी। लेकिन जरा एक बार ये देखिए किरदार, इस शराब घोटाले के अंदर जो किरदार रहे हैं उनको जरा एक बार देखिए। आम आदमी पार्टी के तकरीबन सारे बड़े नेताओं को इस केस में अंदर कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी होती है और 177 दिनों के बाद में, 5 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, मतलब उसके बाद में इनकी रिहाई हुई है। 156 दिन तक ये जेल में रहे थे। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और 181 दिनों के बाद में इनको जमानत पर रिहा किया गया। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को वो गिरफ्तार हुए, 26 फरवरी 2023 को, और उसके बाद में 510 दिनों के बाद में, साल भर से ऊपर का वक्त बीत गया, उसके बाद में जो है वो रिहा किए गए। के कविता वो 15 मार्च को 2024 को गिरफ्तार की गई और फिर उसके 150 दिन के बाद में इनकी रिहाई हुई। बीआरएस की पार्टी की नेता है के कविता, केसीआर उनकी बेटी है, आम आदमी पार्टी की नेता नहीं है ये। तो आप बताइए, आम आदमी पार्टी के तकरीबन जो ऊपर की जो टॉप लीडरशिप है उसको उठा करके आपने जेल में डाल दिया। किसी को 6 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को साल भर, किसी को 1.5 साल आपने जेल में रखा। और अभी तक जो है वो ईडी को लेकर के या इस शराब घोटाले को लेकर के ईडी या बाकी की जो एजेंसियां हैं वो इतने पुख्ता सबूत नहीं दे पाई कि पब्लिक में उसको लेकर के कोई परसेप्शन खड़ा किया जा सके। इसीलिए राजनीतिक गलियारों के अंदर यह चर्चा है कि केजरीवाल को जेल में नहीं भेजा जाएगा दोबारा। बहुत लोग खबर चला रहे हैं, चैनलों पर अलग अलग खबर चल रही है, मैं देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले उठा करके जेल भेजा जाएगा। मैं आपको बताता हूं, मुझे जो लग रहा है इस पूरे मामले में, अरविंद केजरीवाल को दोबारा से जेल भेजने की कोई मुझे मंशा ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लग रहा है कि एक बार नए सिरे से इस पूरे मामले को पॉलिश करके, चमका करके लोगों के बीच में पेश करने की कोशिश हो रही है। आप मनोज तिवारी का अगर बयान देखेंगे तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को इसकी उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से केजरीवाल को सजा दे दी है, अब वो सीएम नहीं रहे हैं, शराब घोटाले की सजा उन्हें अब मिलेगी। तो भाई ये मनोज तिवारी साहब जो बात कह रहे हैं कि दिल्ली को लेकर के दिल्ली की जनता ने सजा दे दी है, जो बात इनकी तरफ से कही गई है, एक छोटा सा सवाल इनसे पूछ लिया जाना चाहिए। जिन एलजी साहब का नाम लेकर के आप कह रहे हैं कि उन्होंने लेटर, चिट्ठी जो है वो जारी कर दी, पत्र जारी कर दिया कि आप केस चला सकते हैं, इन्हीं एलजी साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर हैं दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी। तो आप कौन सी बात को सच मानेंगे? क्या आतिशी वाकई जो है 1000 गुना काम कर रही है? अरविंद केजरीवाल ने, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज भी उन्होंने एक नई जो है वो घोषणा की है। और ये घोषणा भी अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जो मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं, अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के बारे में, उन्होंने कहा कि
वो अपने आप को भक्त बता रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भक्त हूं और मैं घोषणा कर रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जितने भी दलितों के बच्चे हैं, अगर वो बाहर पढ़ने जाते हैं दूसरे मुल्कों में और उनको अगर किसी प्रकार की पैसे की जरूरत होती है, स्कॉलरशिप की जरूरत होती है, तो दिल्ली की सरकार उनको देगी। ये ट्वीट देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। जो दलित छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनका सारा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। इसके लिए हम डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। क्या है इसके तहत? 12वीं क्लास तक मिलेगी मुफ्त में शिक्षा, जो अभी मिल रही है। मान लीजिए सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मिलती रहेगी फ्री की कोचिंग। ग्रेजुएशन के मेधावियों को मिलते रहेंगे पुरस्कार और प्रोत्साहन। कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए, इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की, और उन यूनिवर्सिटी से की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। अब देखिए, एक तरफ जो है वो अरविंद केजरीवाल पिटारा अपना खोले हुए हैं, लगातार धड़ाधड़ एक के बाद एक योजनाएं वो निकाल रहे हैं। महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीने का उन्होंने देने की बात कर दी है, और उसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर के आए हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर रहने वाले 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। तो एक तरफ तो वो पिटारा खोलने में लगे हुए हैं, लगातार योजनाएं निकाल रहे हैं, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी किसी न किसी तरीके से केजरीवाल को किसी मामले में या पुराने मामले को ही निकाल करके नए मामले में, अभी आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी हुई है कुछ दिन पहले,